हेलो एवरीवन, अगेन यू आर वार्म वेलकम टू आवर फैमिली आइडियल रूट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी के। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि सिनोनिम्स लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक वोकैब का कैटेगरी आता है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि वोकैब का भी अपना एक क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें सबसे पहला आता है रूट और उसके बाद रूट के अंडर ही हम कह सकते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आता है। तो आज हम सीखेंगे सिनोनिम्स, जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि सिनोनिम्स हम किन किन तरीकों से सीख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम इसे तोड़ सकते हैं। हालांकि हम इसे शुरू से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों ने बखूबी इसे सीखा भी है। तो जैसे मैं सिनोनिम की बात करता हूँ तो सिनोनिम हम कई तरीकों से बोलने की अपना तरीका होता है। जैसे कोई कहता है इसे साइनोनाइम्स कहता है, कोई इसे सिनोनाइम्स कहता है, कोई इसे साइनोनिम्स कहता है, कोई इसे सिनोनिम्स कहता है। तो आज से आप लोग ना ही साइनो कहिएगा ना ही सिनो कहिएगा, आपको कहना है सिनोनिम्स। क्या है? मैं आपके लिए एक हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिनोनिम्स, आधा म और आधा स, तो आप क्या कहेंगे? सिनोनिम्स। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। सबसे पहले आपको इसको 3 भागों में बांटना हो। क्यों? देखते हैं। देखिए, ये आज को सिन दिख रहा होगा, सिन का मतलब होता है सेम फंक्शंस, मतलब जिसका फंक्शन क्या हो? सेम हो। वो अपने आप में कुछ नहीं है, बस इसका मतलब होता है ऑफ। और निम्स आपको जहाँ भी किसी भी रूट वर्ड के सफिक्स में दिखे वहाँ पे आपको ये लगाना है कि ये कुछ नहीं है, ये नाम को इंडिकेट कर रहा है। चूंकि ये प्लूरल है इसलिए हम कहेंगे नेम्स। अब देखते हैं कि इसका हिंदी क्या निकल कर आता है। हमने कहा कि सिन का मतलब होता है सेम फंक्शन, ओ का ऑफ होता है, नेम्स का नेम्स होता है। तो नेम्स ऑफ सेम फंक्शन मतलब ऐसा नाम जिसका फंक्शन सेम हो, जिसका काम एक हो, जिसका नाम एक हो। क्लियर है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कमल का क्या होता है? पंकज होता है। हवा का क्या होता है? वायु होता है, वरुण होता है। तो वो तो हिंदी का था। समानार्थक शब्द जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स। तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि सबसे पहला शब्द हमारे सामने क्या होता है। और हम जिस तरीके से रूट वर्ड के लेवल को समझने की कोशिश की थी, आज हम उस चीज को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। तो देखते हैं अगला हमारा शब्द क्या है। देखिए, सबसे पहला शब्द हमारे सामने दिख रहा होगा एब्रीविएट। क्या है ये? एब्रीविएट। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब कभी भी किसी शब्द के अंत में ए टी ई सफिक्स दिखा हुआ हो, वहाँ पे आपको क्या करना है कि ये अपने आप में एक वर्ब का काम करता है। आप इसका पूरा भी लिख सकते हैं। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? क्रिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप किसी शब्द के लास्ट में ए टी ई जुड़ा हुआ देखें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक वर्ब तैयार करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, सफोकेट। तो इन तरीके से हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि जब कभी भी हमारे सामने ए टी ई लास्ट में सफिक्स दिया हुआ मिले, हम उसे वर्ब ही समझेंगे, हम उसे क्रिया ही समझेंगे। अब देखते हैं कि एब्रीविएट का मतलब क्या होता है। एब्रीविएट को समझने से पहले हम लोग पहले ये समझें कि एब्रीविएशन आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता होगा कि एब्रीविएशन का क्या मतलब होता है। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेपण, हम कह सकते हैं संक्षेप। यही होता है ना, कोई सारांश जो होता है हम उसे कहते हैं एब्रीविएशन। अगर हमारे सामने कोई बड़ा बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, हम उसका क्या करते हैं? सारांश निकालते हैं। या फिर ये आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई आपका कोई चैप्टर है, चैप्टर के लास्ट में एक सारांश लिखा हुआ होता है आधे पेज में या एक पेज में। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, बस आपका ये जो 5-6 पेज का जो लिखी हुई कहानी हुई होती है, वो आपने क्या किया कि आधे पेज में उसे निपटा दिया। वही होता है एब्रीविएशन। लेकिन वो जैसे ही आपने शन लगाया, ION लगाया, वो हमारा नाउन बनता है। फिलहाल हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कि एब्रीविएट का मतलब क्या होता है। तो एब्रीविएट से ही हमारा एब्रीविएशन बना है। तो एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने सीखा कि 5-6 पेज को अगर आपने छोटा करके क्या बना दिया? आधे पेज में बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी चीज को छोटा किया या आपने किसी चीज को कम किया। क्लियर है? तो अब आप देखिए कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अब्रीज, इसका सिनोनिम होता है अब्रीज। हम इसे शॉर्टन भी कह सकते हैं। क्लियर है? हम इसे एक और नाम कहेंगे, जैसे कहते हैं कि कोई चीज अगर बहुत पास पास हो, जो सघन हो, उसे हम कहते हैं कंडेंस। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि एब्रीविएट में जैसे ही एटीई होता है वो वर्ब का काम करता है, इसका सिनोनिम होता है ब्रीज। हम उसे शॉर्टन भी कहेंगे और कंडेंस भी कहेंगे। अब देखते हैं अगला। अगला हमारा कह रहा है कि एब नॉर्मल। क्या है? एब नॉर्मल। नॉर्मल सबको पता होगा कि नॉर्मल मीन्स क्या होता है। चलिए ठीक है। जब कभी भी किसी शब्द के पीछे ए बी ई जुड़ा हुआ दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक नेगेटिव सेंस तैयार कर रहा है, जो कि हमें ये कहने की कोशिश करता है कि ये किसी चीज से दूर है।
क्या है, किसी चीज से दूर है, किसी चीज से अवे है। मतलब एक ऐसी स्थिति जो नॉर्मल नहीं होता है, हम उसे कहते हैं असाधारण। क्या कहते हैं, जो असाधारण है उसे कहते हैं एबनॉर्मल। और जहाँ भी आपको लास्ट में AL दिखाई देता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे किसे हम एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, एडजेक्टिव क्यों नहीं कहते हैं। तभी हम लोगों ने क्या सीखा कि एबनॉर्मल जो होता है वो ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई आदमी नॉर्मल नहीं होता है। ये एक असाधारण वाली स्थिति होती है जिसे हम कहेंगे क्या, कि वो दूसरों से अलग है, डिफरेंट है। हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं, हम इसे पिक्यूलियर भी कहते हैं और हम इसे एनोमेलस भी कहेंगे। फिलहाल आप डिफरेंट लिख लीजिएगा और पिक्यूलियर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा अगला शब्द क्या कह रहा है। अगला शब्द हमारे सामने है absence। क्या है, absence। अभी हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी किसी शब्द में पीछे ए बी जुड़ा हुआ होता है तो वो एक नेगेटिव सेंस तैयार करता है, जिसमें हमारा मतलब होता है कि अवे यानी वो उस चीज से दूर है। और ये सेंस जो बना है, ये सेंस बना है हमारे सेंट से। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि absent क्या होता है, absent। तो उसी तरीके से इस absent में आपने CE जोड़ा है तो ये absence बनकर तैयार हुआ है। और absence अपने आप में एक नाउन का काम करता है। जब कभी भी आप लास्ट में CE देखें तो वो एक नाउन का काम करता है। तो क्या हुआ कि ऐसा लोग, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज जो उपस्थित ना हो, जिसे पहुंचाया गया ना हो, या फिर जो उपस्थित ना हो, उसे हम कहते हैं absence, जो एक नाउन का काम करता है। अगर हम इसका सिनोनिम तैयार करें तो हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कमी, किसी चीज की कमी, किसी चीज की अनुपस्थिति। तो हम इसे एक नाम और भी कह सकते हैं, हम इसे डर्थ भी कह सकते हैं, DEARTH। हम इसे मिएगर भी कह सकते हैं, MEAGRE। जिसे ना दिखाई दे रहा हो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, MEAGRE मिएगर भी बोल सकते हैं। हम इसे स्कार्सिटी भी बोल सकते हैं, SCARCITY। हम इसे पॉसिटिव बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। इनएडेक्वेंसी भी बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन फिलहाल हम बस 2-3 शब्दों पे काम करेंगे और इसे सीखने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि एब्सोल्यूट। फिर से वही बात कि ए बी जुड़ा हुआ है, ए बी का मतलब होता है अवे। और सोल्यूट पे काम करने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आप लोगों में से हर कोई पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी चीज का जो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे कि माफ कीजिएगा, यहाँ पे ON होगा। जैसे कोई चीज एक दूसरे में मिला हुआ हो, क्या हो, मिला हुआ हो, हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन। अगर आप पानी में नमक और चीनी मिला दे तो किस चीज का सॉल्यूशन हो गया, नमक, पानी और चीनी का सॉल्यूशन बन के आपके सामने तैयार हो गया। तो उसी सॉल्यूट से हमारा सॉल्यूशन बना है और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर हम इसका सिनोनिम बनाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति, ये क्या है, एक ऐसी स्थिति जो मिला हुआ न हो, जो मिला हुआ न हो, जो स्पष्ट हो, जो साफ सीधा दिखाई दे रहा हो, जो जेन्युइन हो। क्या हो, जो जेन्युइन हो। हम इसे क्लियर भी कहेंगे, हम इसे विजिबल भी कहेंगे, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, यह स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है, ये जेन्युइन है। हम इसे कहेंगे जेन्युइन कहेंगे, क्लियर कहेंगे, विजिबल भी कहेंगे। हम इसे एग्जैक्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, हम इसे एग्जैक्ट भी कहेंगे और हम इसे कंप्लीट भी कहेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला हमारा है, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सीलरेट है। क्या है, एक्सीलरेट है। एक्सीलरेट को समझने से पहले मैंने आपको सबसे पहले ही वर्ड में सीखा था कि जब कभी भी किसी शब्द के अंत में ATE दिखाई दे तो वो क्या होता है, वो एक वर्ब होता है, वो एक क्रिया होता है। क्लियर है। तो ये एक्सेलरेट भी एक वर्ब है, एक वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन एक्सेलरेट को समझने से पहले हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मोटरसाइकिल चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। कार को छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल तो हर कोई चलाया होगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक्सेलरेटर होता है। जब हम गाड़ी को तेज भगाते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को घुमाते हैं। क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को घुमाते हैं ताकि हम जल्दी पहुंच जाए, ताकि हम कोई काम समय से पहले कर सके। तो उसी चीज से बना है, वो किस चीज से बना है, एक्सेलरेटर बना है एक्सेलरेट से। क्या बना है, ये जो हमारे सामने दिख रहा है शब्द, इसी से हमारा बना है एक्सेलरेटर। क्लियर है। जिसका मतलब होता है हरी, जिसका मतलब होता है कि किसी काम को जल्दी करना। ठीक है। और जैसे ही ATE होता है लास्ट में सफिक्स,
क्या होता है, एक वर्ब की तरह काम करता है, क्रिया की तरह काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हरी होगा। हम इसका और भी बना सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक्सपेडाइट, क्या कह सकते हैं हम इसे, एक्सपेडाइट भी कह सकते हैं। हम इसे हैस्टन भी कहेंगे, HESTEN, हैस्टन, EXPEDITEX पे डाइट। क्लियर है? तो एक्सेलरेट का सिनोनिम क्या क्या होगा, हरी होगा, एक्सपेडाइट होगा, हैस्टन होगा, बहुत सारा चीज होगा। फिलहाल हम इन 2 या 3 शब्दों पे ही ध्यान देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला एक, मैं अगर आपसे बोलूं तो ये बेहद इम्पोर्टेंट और अपने आप में एक यूनिक शब्द है। देखिए, मैं यूनिक शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेंट जो होता है, एक्सेंट होता क्या है। एक्सेंट को समझने से पहले हम समझेंगे इस सेंटेंस के थ्रू कि आखिर एक्सेंट होता क्या है। सेंटेंस में लिखा है कि आई वांट टू बाय अ न्यू कार। ये हम जो हमारे इंडियंस होते हैं, जो हम लोग होते हैं, मतलब हमारे आसपास के जो भी बच्चे होते हैं, हम उसे इस तरीके से बोलते हैं कि आई वांट टू बाय अ न्यू कार। हमने इसमें कोई एग्जैजरेशन वाली चीज़ नहीं की, हम लोगों ने इसमें स्ट्रेस वाली काम नहीं किया, हम लोगों ने इस चीज़ को खींच कर नहीं बोलने की कोशिश की, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग टोन चेंज नहीं किए। हम लोग उसी टोन में बोले जिस टोन में हम लोग हिंदी में बात करते हैं, उसी टोन में हम लोगों ने अंग्रेजी बोले, जैसे कि आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू कार। अब इसी चीज़ को अगर फॉरेनर्स बोलना चाहे, जैसे कि कोई अंग्रेज बोलता है, तो वो इस चीज़ को किस तरीके से बोलेगा। देखिए, अंग्रेज जो बोलता है ना, वो 2 तरीके से बोल सकता है। एक जो एजेड होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं। इससे वो ये बोलने की कोशिश करेंगे, आई वांट टू बाय अ न्यू कार। कार तो एक ही था, अब इसको क्या किया इसने, कार कहने की कोशिश, मतलब स्ट्रेस किया इस पे। वांट हम इसे सिंपल कहेंगे, लेकिन उसने क्या किया कि बोला कि आई वांट टू बाय अ न्यू कार, आई वांट टू बाय अ न्यू कार। स्ट्रेस किया, चीज़ों को क्या किया, खींचने की कोशिश की। और जो दूसरा तरीका होता है अंग्रेजों का बोलने का, वो मतलब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इस तरीके से बोलेंगे, अब अ न्यू कार। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ को समझ पाया, मैंने शुरू कहाँ किया, या फिर जो अंग्रेज होते हैं शुरू क्या करते, बस हमें वो समझ में आता है, और लास्ट वाला समझ में आता है कि हाँ कुछ बोला है। जैसे मैंने बोला कि आई न्यू कार, मतलब आए समझ में आता है, और लास्ट में कार भी समझ में आया। बाकी बीच का उसने क्या बोला नहीं बोला वो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये उनका एक्सेंट है, ये उनके बोलने का तरीका है, ये उनका टोन है, ये उनका पिच है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, एक्सेंट क्या होगा, एक टोन है। क्या है, एक टोन है। हमारा टोन अलग है, अफ्रीकन का अलग होता है। जापानीज और चाइनीज की बात करें तो इस तरीके को क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार को क्या बोलेंगे, वो इस तरीके से बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। वो कभी भी टी को तो ही बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। और कार भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कार, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। समझ रहे हैं ना? तो कहने मतलब क्या है कि हर किसी का अपना अपना टोन होता है, उसी टोन को हम लोग एक्सेंट कहते हैं। हम इसे, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई किसी चीज को खींच कर बोलने की कोशिश करता है तो उसे हम स्ट्रेस भी कहेंगे, हम इसे पिच भी कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि एक्सेंट का मतलब होता है टोन, मतलब होता है स्ट्रेस, मतलब होता है पिच। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने सीखा कि वोकैब का जो सिनोनिम्स होता है, बस हम लोगों ने 5 या 6 सिनोनिम्स सीखने की कोशिश की, लेकिन इन 5 या 6 सिनोनिम्स में हम लोगों ने बहुत सारा दूसरा चीज भी सीखा है। तो ये भी जो एक्सेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सेंट अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है। क्लियर है? तो आज का बस इतना ही था। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, और इसके 5 सिनोनिम्स आपको लिखकर मुझे कमेंट करना है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये इसमें रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, और कैसे कैसे तरीके से आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।